अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BTN न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा ज़मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक की तरक्याती ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत इस्लाहाती तरजीहात पर तफसीली गुफ्तगू। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और मौसमियाती अहदाफ में ताउन की यकीन दहानी। इंसानी सरमायाबादी, मौसमियाती तब्दीली और ज़राअत पर बातचीत। वफाक और सूबों के दरमियान मजबूत हम आहंगी और पॉलिसी साजी में शमूलियत पर जोर। मंसूबों में शफाफियत और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बेहतर बनाने का फैसला। निजी शोबे की शमूलियत और ज़राई फाइनेंस की रसाई बढ़ाने पर जोर। हुकूमत ने साख्ती इस्लाहात और गवर्नेंस बेहतर बनाने के अज़म का अदा किया। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की चौथी किस्त के लिए IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। IMF वफ्द का स्टेट बैंक का दौरा, अहम मुलाकातें जारी। मुआशी कारकर्दगी, ज़र मुबादला ज़खायर और अफराते ज़र से IMF को ब्रीफिंग। वफ्द 25 फरवरी से 11 मार्च तक पाकिस्तान में कयाम करेगा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और RSF प्रोग्राम के तहत इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। स्टाफ लेवल मुआहदे के तहत $1.2 अरब मिलने का इम्कान। बेशतर अहदाफ हासिल कर लिए गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजाइन स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला। वन पंजाब वन स्टैंडर्ड पॉलिसी की मंजूरी। यकसा तरक्की और डिसिप्लिन पर जोर। सूबे भर में यकसा रोड, ग्रीन बेल्ट, साइन बोर्ड और फुटपाथ बनाने का फैसला। स्कूल, अस्पताल, बस स्टॉप और सरकारी इमारतों के डिजाइन स्टैंडर्डाइज करने की हिदायत। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए खुद मुख्तार अथॉरिटी बनाने पर गौर। लाहौर से राजनपुर तक हर शारा दीदा जेब बनाने का अज़म। स्टैंडर्डाइज्ड डिजाइन मैनुअल तैयार करने का हुक्म। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का अहम इकदाम। आइन के आर्टिकल 116 के तहत प्रोविंशियल मोटर व्हीकल तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी दे दी। सूबे में थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस लाजमी करार। बगैर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर मुमकिन नहीं होगी। हादसात में जाबाहक अफराद के लिए कम अज कम 7 लाख रुपए मुआवजा। मुस्तकिल माजूरी की सूरत में 5 लाख रुपए तक मुआवजा। इंश्योरेंस कंपनी 45 दिन के अंदर मुआवजा अदा करने की पाबंद। कराची में रेंजर्स और SIU पुलिस का लियारी में भत्ताखोरों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। भत्ताखोरी में मुलविस 2 मुल्जमान अदनान उर्फ मुल्ला और फैसल को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम अदनान उर्फ मुल्ला का ताल्लुक भत्ता माफिया से मुंसलिक सदीस पप्पू ग्रुप से है। मुलजिम दुकानदारों और दीगर कारोबारी अफराद से भत्ता वसूल करने में मुलविस है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार होने वाला दूसरा मुलजिम फैसल भत्ता माफिया के सरगना जमील छांगा का करीबी साथी है। मुलजिम भत्ता वसूली की रकूम की शहर में मुंतकिली में मुलविस है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जोरी जंग रुकवा दी। मैंने 8 जंगें खत्म की, दुनिया में अमन कायम किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में कहना है कि वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा ट्रंप ना होते तो लाखों जानें जाया होती। गज़वाए जंग बंदी का क्रेडिट भी ट्रंप के नाम। तमाम यरगमालों की वापसी का ऐलान। कंबोडिया, थाईलैंड, कांगो और रवांडा की जंग रुकवाने का भी दावा। रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने की कोशिश जारी है। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शिरकत के लिए कौमी हॉकी टीम अम्माद बट की क़यादत में मिस्र पहुंच गई। पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर तलहा ने टीम का कायरा एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। टीम ग्रुप ही में मलेशिया, चीन और ऑस्ट्रेलिया के साथ शामिल। पहला मैच 1 मार्च को चीन के खिलाफ होगा। सेमीफाइनल में पहुंचने पर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई। हेड कोच ख्वाजा जुनैद के मुताबिक तमाम लड़के बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हैं। पहला हदफ सेमीफाइनल में रसाई पाना और उसके बाद टाइटल जीतना है। ये थी अब तक की हेडलाइंस। खबरों की मजीद तफसीलात के लिए मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट की हिदायत पर बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया है। देखते हैं नवाज भट्टी की ये रिपोर्ट। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट की हिदायत पर बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। SE उमर बिलाल की सरबराही में ईस्टर्न सर्कल की मुख्तलिफ सब डिवीज़न में मुश्तरका कार्रवाइयाँ जारी हैं। वाघा सब डिवीज़न में कार्रवाई करते हुए 12 मीटर्स उतार लिए गए और 2000 मीटर्स केबल कब्जा में लेकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया।
दूसरी जानिब एसडीओ शालामार सब डिवीज़न का अपनी टीम के हमरा रिकवरी ऑपरेशन जारी, नादहिंदगान कनेक्शन मुनक़ता किए गए और लाखों रुपए की रिकवरी मौका पर वसूल की गई। इस मौका पर चीफ इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट का कहना था, बिजली चोरी और अदम अदायगी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। लेस्को हेडक्वार्टर में चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट की जेर सदारत ई कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें लेस्को सार्फिन ने ऑनलाइन शिकायत और मसाइल पेश किए। मजीद तफसीलात जानने के लिए देखते हैं लाहौर से नवाज भट्टी की ये रिपोर्ट। जी नवाज, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। लेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट की ज़ेर सदारत लेस्को हेडक्वार्टर में ई कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें लेस्को सार्फिन ने ऑनलाइन अपनी शिकायत और मसाइल पेश किए। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने मौका पर ही मुतलका अफसरान को हदायत जारी करते हुए सार्फिन की शिकायत के फौरी और मौसर हल को यकीनी बनाने का हुक्म दिया। लेस्को सार्फिन को बेहतर सहूलियात और रमज़ानुल मुबारक में सार्फिन को बिला तातुल और मुस्तहकम बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। सार्फिन की शिकायत के बरवक्त ज़ाले के लिए कंप्लेंट सेल को भी मजीद फ़ाल बनाया गया है। ई कचहरी में जीएम टेक्निकल राय मोहम्मद असगर, डायरेक्टर कंप्लेंट सेल वसीम इकबाल, डीजीएम फाइनेंस बुशरा अमरान और तर्जमान लेस्को राबिया कादर शरीक हुए, जबकि तमाम एसीज और डीसीएम ने भी ऑनलाइन शिरकत की। जलालपुर पीरवाला में सहूलत बाजारों में तमाम अशियाए खुर्दोनोज मेयारी और कम रेट पर दस्तयाब हैं। शहरियों की सहूलत के लिए सीएम पंजाब की जानिब से मुफ्त होम डिलीवरी की सहूलत भी शुरू कर दी गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बीटीएन न्यूज मलिक मोहम्मद नवाज से, जो इस वक्त सुपरवाइजर सहूलत बाजार जुनेद मुख्तियार के साथ मौजूद हैं। जी मलिक नवाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला सहूलत बाज़ार, जो सीएम पंजाब की तरफ से सहूलत बाज़ार लगाया गया है। यहाँ पर एशिया खुर्द नोश के साथ साथ जो सस्ती चीज़ें हैं यहाँ पर मुहैया की गई हैं, उनके साथ साथ यहाँ पर एक बैग भी मुहैया की गई, जिस बैग के ज़रिए यहाँ पर उनको होम डिलीवरी की जाएगी। मज़ीद मेरे साथ इंचार्ज मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं ये किस तरीके से जलालपुर पीरवाला के शहर के अवाम इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जी, हमारे पास एक सहूलत ऐप होती है, सहूलत बाज़ार ऐप, जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ आइटम उसमें मौजूद होते हैं जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो आपकी डिलीवरी आपके होम पे हम होम डिलीवरी ही करेंगे आपकी दहलीज पे, ठीक है। और जितने भी आइटम आप अप्लाई करेंगे उसके पैसे आप उस वक्त पे करेंगे जब आपके पास डिलीवर हो जाएगा, और ये बिल्कुल फ्री होगी, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी। जो रेट आपको मार्केट से मिलेगा हमारे सहूलत बाज़ार से, वही रेट आपकी दहलीज पे आपको पहुँचाया जाएगा। जी, आपने इंचार्ज की बात सुनी, उनका भी यही कहा जा रहा है कि जो चीज़ यहाँ सहूलत बाज़ार से ख़रीदी जाएगी, जो उसका रेट होगा आपको फ्री होम डिलीवरी किया जाएगा, और वो भी आपके घर की दहलीज पर। जी, डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भवन की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल से मुतालिक अहम इजलास हुआ। मजीद तफसीलात बता रहे हैं जमील जैदी इस रिपोर्ट में। रमज़ानुल मुबारक में एशिया ज़रूरियात की कीमतों पर कंट्रोल के लिए इजलास मुनक़द हुआ। इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भवन ने की। प्राइस कंट्रोल मिनिस्टर का अहम इजलास, जिसमें जिला भर के प्राइस कंट्रोल अफसरान ने शिरकत की, जबकि तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इजलास में रमज़ान मुबारक के दौरान अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों को नरखों पर बरकरार रखने, मुस्लिम महंगाई की रोकथाम, ज़ख़ीरा अंदाज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सप्लाई को यकीनी बनाने के इक़दामात का तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भवन ने हिदायत की है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रोजाना की बुनियाद पर मार्केटों, रमज़ान बाजारों और करियाना स्टोरों की चेकिंग को यकीनी बनाएं और ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक आवाम को रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है और इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस इजलास में आटा, चीनी, घी, दालों, सब्जियों और फलों की दस्तयाबी और कीमतों का जायजा भी लिया गया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर ने अपनी अपनी तहसीलों में जारी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भवन ने वादे किया है कि रमज़ान मुबारक के दौरान खुसूसी मॉनिटरिंग सिस्टम फाल रहेगा और रोजाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की जाएगी, ताकि अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जा सके। जमील जैदी, बीटीएन न्यूज, बहावल नगर। काजी अहमद में डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनजीर अब्बाद अब्दुल समद निजामानी के अहकामात पर माह सयाम रमजानुल मुबारक में शहरियों को रिलीफ फराहम करने का मिशन जारी है। देखते हैं अब्दुल शकूर चांडियों की ये रिपोर्ट।
डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीर आबाद के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर काजी अमन नज़ीर जतोई के ज़ेर निगरानी में काजी अमन शहर के पटवारी तेरे में बचत बाजार का इनकाद किया गया, जहाँ पर एशिया खुर्द और नौश के चीज़ों के मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए। शहरियों ने BTN न्यूज़ से बात करते हुए रमजान बचत बाजार को मुस्तरद कर दिया। इन्होंने कहा कि आवाम को रिलीफ फराहम करने के बहाने मजाक उड़ाया गया है, जबकि बचत बाजार में कीमतें वही वसूल की जाती हैं। कैमरामैन आमिर अली चांडियो के हमरा अब्दुल शुक्र चांडियो, BTN न्यूज़ कादिया। ताजिर इत्तेहाद बिरादरी के वाइस चेयरमैन मोहम्मद मुइज और सदर फैजान कुरैशी भी पीछे न रहे। कहा कि हमारी आवाज पर लगबैक कहते हुए ताजिरों के दुख दर्द का मदावा किया गया, जिसके हम बेहद मशकूर हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा BTN न्यूज़ शान कुरैशी। जी शान कुरैशी, क्या तफसीलात हैं? जहाँ कोई पुरसाने हाल ना हो वहाँ कोई मदावा करने कोई मसीहा पहुँच जाए तो यकीनन खुशी की इंतहा नहीं होगी, वहाँ खुशियाँ उमड़ आएंगी। कुछ ऐसा ही न्यू कराची में भी हुआ, जहाँ न्यू कराची की 4 साल पुरानी टूटी फूटी सड़कें ताजरों से में 4 साल पुरानी टूटी फूटी सड़कें बनने से ताजरों में खुशी की लहर दौड़ गई और इलाका अवाम टाउन चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ से इज़हार तशक्कुर करते ना थक रहे थे। ताजिर इत्तेहाद चांद मार्केट के सदर अब्दुल वहीद का कहना था कि जमात इस्लामी का वादा वफा हो गया। ताजिर इत्तेहाद बिरादरी के वाइस चेयरमैन मोहम्मद मोइस और सदर फैज़ान कुरैशी भी पीछे न रहे और कहा कि हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए ताजिरों के दुख दर्द का मदावा किया गया है, जिसके हम बेहद मशकूर हैं। न्यू कराची, BTN न्यूज़, शान कुरैशी। ये थी अब तक की खबरें। खबरों से मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए BTN न्यूज़ या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btnnews.tv।